لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك عز وجل. محترم हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु अम्मा निवालुहु तबारक इस्मुहु के लिए तमाम किस्म की हम्द व सना, हर किस्म की तारीफ, बड़ाई, बुजुर्गी के कलिमात लायक हैं, क्योंकि वो अकेली तन्हा रब्बुल आलमीन की ज़ात है जिसने सारी कायनात को वजूद बख्शा है और हम इंसानों को महज अपनी फर्मा बरदारी की खातिर, अपनी इताअत की खातिर और अपनी इबादत की खातिर पैदा किया है। और जिसने हमारी तमाम जरूरतों को पूरा की है, मादी और रूहानी तमाम तर जरूरतों का वो पूरा करने वाला है। बाद इसके जनाब आखिर ज़मा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लातादाद दरूद सलाम हो, जिन्होंने अल्लाह ताला की वही को, रब की बताई हुई बातों को हम तक कमा हक़ पहुंचाया और ता क़यामत इस दीन के अंदर किसी किस्म की कमी और ज्यादती की कोई गुंजाइश नहीं है। मोहतरम हजरात, इंसान जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कुल्लु बनी आदम खत्ता खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून। आदम का हर बच्चा गुनहगार है, लेकिन वो गुनहगार अल्लाह के नजदीक बेहतर हैं जो गुनाह करने के बाद जिन्हें गुनाहों का एहसास होता है, जो गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, अपने गिरेबानों में झांकते हैं, अपने गुनाहों का एहसास करते हैं, फिर तौबा करते हैं। ऐसे गुनहगार अल्लाह ताला के पास पसंदीदा हैं। हर एक इंसान से गुनाह सरजद होते हैं। मोहतरम हज़रात,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के नबी अय्युल हिजरत अफजल, सबसे अफजल बेहतरीन हिजरत क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंतहजुरा मा करिहा रब्बुक, अंतहजुरा मा करिहा रब्बुक, तुम उस चीज को छोड़ दो जो चीज तुम्हारे रब को नापसंद है, उस चीज को तुम तर्क कर दो, छोड़ दो जो चीज तुम्हारे रब को, तुम्हारे खालिक और मालिक को नापसंद है। यह सबसे अफजल हिजरत है। हिजरत के माने हैं लफ्जी और शरई माने। हिजरत जो लफ्ज इस्तेमाल होता है शरीयत के अंदर, एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ जाना है, हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना। शरीयत की नजर में हिजरत एक बहुत ही मुबारक सफर है। हिजरत बहुत ही मुबारक सफर है। एक ऐसी जगह जहां पर इंसान को शरीयत पर अमल करना दुश्वार हो रहा है, शरीयत पर अमल करने में तकलीफ हो रही है, वो अपने रब की तौहीद पर कायम नहीं रह सकता, तौहीद की तरफ लोगों को बुला नहीं सकता, तौहीद की तरफ दावत दे नहीं सकता और रब के फराइज पर अमल कर नहीं सकता। रब ने जिन चीजों से रोका है उन चीजों से रुक नहीं सकता, तो उस मुकाम को छोड़ना उसके लिए जरूरी हो जाता है। उस जगह को छोड़ना और वहां चला जाना जहां पर रहकर यह खुद तौहीद पर कायम और दायम रह सके और तौहीद पर अमल कर सके, लोगों को तौहीद की तरफ बुला सके और शरीयत के तमाम फराइज पर अमल कर सके और शरीयत ने जितनी बातों से मना किया है उनसे रुक सके, ऐसी जगह पर जाना, इसका नाम हिजरत है। जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में 13 साल गुजारने के बाद मक्के को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा और मदीने की तरफ हिजरत की। जब मक्के में बेइंतहा जुल्म और सितम बढ़ने लगे, मक्के में बेइंतहा सताया जाने लगा, अब मक्के में दावत अल्लाह का काम करना बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन होने लगा, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत की। यह एक बहुत ही बाबरकत सफर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अफजल हिजरत क्या है, अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा आसान मामूली सा जुमला कहा जो हर किसी के समझ में आ सकता है और बड़ा माना खैज जुमला, बड़ा माना खैज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतहजुरा मा करिहा रब्बुक, हर उस चीज को तुम छोड़ दो, हर उस चीज से तुम किनारा कशी इख्तियार कर लो जो चीज तुम्हारे रब को पसंद नहीं है, तुम्हारे रब को जो अच्छी ना लगे उस बात पर तुम अमल ना करना, उस बात को छोड़ देना। यह क्या है? हिजरत है। इस हदीस से यह बात पता चलता है, कुरान मजीद की आयत भी इस हदीस की तरफ इशारा करती है जो खुतबा मसनूना के बाद मैंने पढ़ी है। अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़कर सोने वाले, कुम फअंज़िर, खड़े हो जाओ और अपने रब की तरह लोगों को डराओ, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की किबरियाई बयान करो, व सियाबका फतहिर, अपने कपड़े को पाक करो, व रुज्ज़ फहजुर, और गंदगी को छोड़ दो। यहां पर जो गंदगी मुराद है वो शिर्क की गंदगी है, शिर्क की गंदगी और उस तरीके के तमाम गुनाह। मेरे भाइयों, तो हिजरत एक माने में गुनाहों को छोड़ने को भी कहा जाता है। हम और आप जिस माशरे में, जिस जमाने में है, कदम कदम पर हमें बहकाने के लिए असबाब मुहैया हैं। हम लोग भटकते हैं, सुबह शाम हम गुनाह करते हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ता का आप सल्लम ने जो तस्वुर पेश किया वो कुरूने ऊला के लिए भी था, आने वाले दिनों के लिए भी था। कुरूने ऊला में इंसान के गुनाहों के मुब्तला होने के असबाब जितने थे उससे कहीं ज्यादा आज के दौर में इंसान को गुनाहों में मुब्तला होने के असबाब मौजूद हैं, बहुत ज्यादा असबाब मौजूद है। जमाना क़यामत से जो जो करीब हो रहा है, ज्यादा बिगड़ रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के मुताबिक, और हम में से हर कोई बनिस्बत दूसरे हमारे पिछले लोगों के बहुत ज्यादा गुनहगार है। हम में से बहुत सारे कुछ गुनाहों के आदी हैं। किसी को बीड़ी सिगरेट की आदत है, किसी को
शराब नोशी की आदत है, किसी को जुए की लत है, आदत है, किसी को गंदी फिल्में देखने की आदत है, किसी को सूद पर लेकर कारोबार करने की आदत वो आदी बन चुका है। फरावानी के बावजूद वो सूद पर लेता है, उसे कभी नहीं समझता। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में हमारा मुआशरा लथपथ है, मुब्तला है। मेरे भाइयों, गुनाह जिस कौम में ज्यादा होते हैं उस कौम में अल्लाह ताला के अजाब नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह का इरशाद है, वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिल-बअसाइ वद-दर्राअ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। हमने तहक़ीक़ के तुमसे पहले वाली उम्मतों के पास भेजा रसूलों को, हमने उनके पास रसूलों को भेजा और उन्होंने हमारी बात ना मानी। फ़अख़ज़नाहुम बिल-बअसाइ वद-दर्राअ, और हमने उन्हें तंगदस्ती में और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला किया। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों के ताल्लुक से रोएं। मोहतरम हजरात, दुनिया में हम पर जो मुसीबतें आती हैं, हम पर जो बीमारियां, जो परेशानियां आती हैं, उनके वजूहात हमारे गुनाह हैं, उनके असबाब हमारे गुनाह हैं। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीकुम। जमीन में और खुशकी में, तरी में, दोनों जगह जो फसाद बर्पा होते हैं वो हम इंसानों के करतूतों की वजह से हैं। आज मुख्तलिफ बीमारियों को लेकर भी मुसलमान या पूरा इंसानियत परेशान है। मेरे भाइयों, इसकी वजह जाहिरी असबाब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मानवी असबाब जो हैं, बीमारियों को उतारने वाला रब हमसे नाराज है, शफा को उतारने वाला रब हमसे नाराज है, हमारे गुनाहों की वजह से हमसे नाराज है। एक और जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलौला इज़ जाअहum बअसुना तदर्रऊ। जब हमारी पकड़, हमारी तरफ से बीमारी, तंगदस्ती, परेशानी लोगों के पास आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? तदर्रऊ, उन्हें रोना चाहिए, अल्लाह के पास हाजिर होकर तौबा करना है, गिड़गिड़ाना है, अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। लेकिन इंसान करता क्या है? वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम। इंसान रोने गिड़गिड़ाने के बजाय उनके दिल सख्त हो जाते हैं, वो अपने रब की तरफ से नाजिल शुदा अजाब को भी अजाब नहीं समझता, उसे दूसरे असबाब की दूसरी नजरों से देखता है, बीमारी को भी दूसरी नजर से देखता है, तंगदस्ती को भी दूसरी नजर से देखता है, खानदान में होने वाली अमवात को भी वो अल्लाह का अजाब नहीं समझता। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो जाते हैं। आगे फरमाया, वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा कानू यअमलून, और शैतान उनके बुरे अमाल को उनके लिए मुज़य्यन कर देता है, आरास्ता कर देता है, सजा देता है। बुराई बुराई नहीं लगती, गलती गलती नहीं लगती, गुनाह गुनाह नहीं लगता, इंसान और गहराई के साथ अमल करने लगता है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ल शै। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इस आयत के अंदर अब जो बात कही है, जब इंसान हमारे अजाब को अजाब नहीं समझता, हमारी तरफ से नाजिल शुदा तकलीफ को अल्लाह का अजाब नहीं समझता, इसे एक आम बात समझता है और दिल सख्त हो जाते हैं, अल्लाह के पास गिड़गिड़ाता नहीं है, रोता नहीं है, तो फिर अल्लाह क्या करता है? तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं करता क्या हूं? फलम्मा नसू मा ज़िक्रू बिही, जब हमारे जिक्र को वो भूल जाते हैं, कुरान को भूल जाते हैं, नसीहतों को भूल जाते हैं, फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ल शै, हम उन पर सारे चीजों के दरवाजे खोल देते हैं, दौलत के दरवाजे, सेहत के दरवाजे, खुशहाली के दरवाजे, मालदारी के दरवाजे, हर चीज की फरावानी से हम देने लगते हैं। उनके पास दौलत की रेल पेल होने लगती है, लोग बहुत अच्छे होने लगते हैं, तिजारत और कारोबार में तरक्की होने लगती है, सेहत उन्हें मिल जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, उसके बाद इंसान खुश होने लगता है गुनाहों के बावजूद। अब वो अल्लाह को मुकम्मल भूल जाता है, अल्लाह को और उसके जिक्र को मुकम्मल भूल जाता है। अब वो समझने लगता है कि मैं जो गलतियां कर रहा हूं वो गलती ही सही है,
वो गुनाह गुनाह नहीं है, मेरा सूदी लेन देन गुनाह नहीं है, मेरा इन गलतियों को अंजाम देना गुनाह नहीं है। अब उसके पास दौलत की रेल फेल होती है, उसकी सेहत अच्छी होने लगती है। अब उसके बाद अल्लाह ताला का इरशाद है अखज़नाहुम बग़ततन, फिर अचानक हम उसको पकड़ लेते हैं, फिर अचानक बड़ी जबरदस्त गिरफ्त हम उस पर कर लेते हैं। फ़क़ुतिअ बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, फिर वो मायूस होने लगता है, अब उसके पास तौबा के दरवाजे नहीं है। ये पकड़ने से क्या मुराद है? मौत। अल्लाह ताला फौरन मौत के फरिश्ते इसके पास भेज देता है, उसकी रूह कब्ज होती है। अब वो अपनी आंखों से जब आखिरत को देखता है, बरज़ख के मनाजिर जब देखता है, अब अफसोस करता है कि काश मुझे तौबा की तौफीक हासिल हो गई होती, काश मैं तौबा कर लिया होता। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अल्लाह का ये डेफिनेशन है, ये निजाम है। गुनाह करते हैं तो छोटी सजाएं देता है, छोटे अजाब में मुब्तला करता है, ताकि आप गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, रब के सामने झुके, माफी मांगे। अगर आप माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह को आप बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एक हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह अकबर, बड़ी प्यारी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौलम तुज़्निबू लज़हबल्लाहु बिकुम व लजाअ बिक़ौमी युज़्निबून सुम्मा यस्तग़फ़िरून। अगर तुम गुनाह ना करोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया से उठा लेगा, तुम्हें जन्नत के लिए बुला लेगा। फिर अल्लाह ऐसी कौम को पैदा करेगा जो गुनाह करेगी और तौबा करेगी, इस्तिग़फ़ार करेगी। अल्लाह को गुनाह करके तौबा करने वाले बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। सुम्मा यस्तग़फ़िरून, फिर वो तौबा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करेंगे। मेरे भाइयों, गुनाह करने का इरादा ना करें। इस हदीस के सुनने के बाद गुनाह हम इरादा ना भी करें, करोड़ों गुनाह हमसे होते हैं, सरजद होते हैं, लेकिन अल्लाह को बंदे बहुत पसंद है जो गुनाहों के बाद तौबा करते हैं। तो अल्लाह ताला का निजाम है कि जब इंसान गुनाह करता है, अल्लाह छोटे अजाब में मुब्तला करता है। कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई दुख आ गया, माली खसारा हो गया, फुला हो गया, फुला हो गया, छोटे छोटे अजाब में अल्लाह मुब्तला करता है। इंसान समझ जाए, गिड़गिड़ाए, रोए, अल्लाह से माफी मांगे, गुनाह माफ। लेकिन जब इंसान का दिल सख्त हो जाए और अब भी वो माफी नहीं मांग रहा है, अल्लाह ताला फौरन दौलत की रेल पेल, अच्छी सेहत, दुनिया की सारी नेमतें देने लगता है। अब ये अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब है, ये बड़े अजाब की दावत है। जब दौलत की बहुत ज्यादा रेल पेल हो, गुनाहों के बावजूद, जब गुनाहों के बावजूद अच्छी सेहत मिल जाए, अच्छी ताकत मिल जाए, याद रखना बहुत बड़े अजाब में मुब्तला हो चुके हो, बहुत बड़े दर्दनाक अजाब में मुब्तला होने वाले हो। फिर अल्लाह का पकड़, अल्लाह की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त आती है। अब उसके बाद तौबा की तौफीक नहीं है। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, अचानक अल्लाह ताला पकड़ लेता है, अचानक मौत आ दबोचती है। मेरे भाइयों, आगे फरमाया फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर ऐसे लोगों का खातिमा हो जाता है, अल्लाह ताला खत्म कर देता है ऐसे लोगों को, और अल्लाह ताला ही के लिए तमाम किस्म की तारीफें हैं जो रब्बुल आलमीन है। मेरे भाइयों, पता यह चला कि गुनाह सरजद होने के बाद इंसान एहसास करके तौबा इस्तिग़फ़ार करे, कम से कम कुछ सजाएं मिलने के बाद तो इंसान को होश के नाखून ले लेनी चाहिए। जब भी अगर इंसान नहीं मानता है तो अल्लाह ताला उसे मोहल्लत देता है। अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का फरमान वलक़द अरसलना इला उम्मम मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल-मुअमिनु मन अमिनहु अन्नासु अला अमवालिहिम व अनफुसिहिम वल मुहाजिरु मन हजरा अल खताया वद्दुनूब। मोमिन वही है जिसके जबान और हाथ की तकलीफ से दूसरे लोग महफूज रहे, और मुहाजिर वो है जो अपने गुनाहों को, अपने खता को, अपने गलतियों को जो छोड़ देता है, अपने गुनाहों को जो छोड़ देता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कसरत से दुआ करते थे। उनकी दुआ को लोगों ने नकल किया है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अकूना मुस्तदरिजन। अल्लाह, मैं तुझसे पनाह चाहता हूं कि मुझे तू मुस्तदरिज बना दे। मुस्तदरिज क्या है? मुस्तदरिज वो इंसान जिसको अल्लाह मोहल्लत दे रहा हो, गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला जिसे दौलतें दे रहा हो, गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला जिसे नाज़ नेमत में रखा हो, ऐसा इंसान तो मुझे ना बनाना। अल्लाह अकबर।
ऐसा इंसान तू मुझे ना बनाना। दुआ थी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि दौलत गुनाह के बावजूद, सेहत गुनाह के बावजूद अल्लाह तू मुझे ना दे। गुनाह हो तो दुनिया में सजा मिल जाए, माफी मिले मिले, वरना दुनिया में सजा मिल जाए तब भी काफी है। आखिरत के लिए अल्लाह मेरे गुनाहों को बाकी ना रखना। इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ दफा सोचा करते थे, काश में चिड़िया होता, काश में फुला परिंदा होता, काश में फुला दरख्त हो रहा, फुला पत्थर होता, कम से कम आखिरत के दिन के अजाब से बच जाता। बड़े बड़े बशारतों के बावजूद, बड़ी बड़ी बशारतों के बावजूद, जन्नत की बशारत की दुनिया में मिलने के बावजूद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ये सोचा करते थे, काश हमारे गुनाह और नेकियां बराबर सराबर हो जाएं, हमें ना अजाब मिले ना जन्नत मिले। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, हम अपने आप को नेक, अब अहले हदीस है तो हम अपने समझ लें हम जन्नत कंफर्म है, कोई और ठिकाना नहीं है हमारा। नहीं मेरे भाइयों, सहाबा को जब खौफ था तो हमें भी खौफ होना चाहिए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कौल जो अक्सर मैं खुतबों में इस टॉपिक पर बयान क्या करता हूं, फरमाया कि इंसान गुनहगार कब होता है। अम्मा आयशा ने फरमाया था कि जब अपने आप को नेक समझता है, जब अपने आप को नेक समझता है तब वो गुनहगार होता है। जब अपने आप को गुनहगार समझे तो इंसान नेक होता है। याद रखना, हर इंसान से गुनाह होते हैं और गुनाहों से माफी मांगना हमारे असलाफ का शेवा रहा है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से गुनाहों से बचने के असबाब के तौर पर बाज़ सलफ ने कई बातें लिखी हैं। उनमें बहुत अहम बात यह है कि इंसान गुनाह करने से पहले यह सोच ले कि मलकुल मौत उसके पास कभी भी आ सकता है, किसी भी हाल में। मिसाल के तौर पर आप सफर कर रहे हैं, आप दुकान पर बैठे हैं, मकान पर बैठे हैं, गाने बजा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला है, किसी भी किस्म का गुनाह आप अंजाम दे रहे हो, अल्लाह का फरिश्ता आपके पास आ सकता है। और इन्नमल आमालु बिल खवातीम, हदीस है, अमाल का दारो मदार खातिमे पर है। आप पूरी जिंदगी बहुत नेक रहे हो लेकिन मरते हुए आपने अल्लाह की नाफरमानी की है तो आपका हश्र भी नाफरमानों के साथ ही होने वाला, आपका उठाया जाना भी नाफरमानों के साथ है। अगर आपकी मौत बुरी हालत में आती है, बुरी मौत आती है, गुनाह अल्लाह की मासियत, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मौत आती है। मेरे भाइयों, इसीलिए हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमल का दारो मदार खातिमे पर। हमारे अक्सर नौजवानों को देखा गया सफर जब करते हैं तो जोर से गाने बजाते हुए। मेरे भाइयों, सफर कभी भी मौत आ सकता है और आज के असफार एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कभी भी अल्लाह का बुलावा आ सकता है। इन हालात में अल्लाह से डरते हुए अल्लाह की फरमा बरदारी में सफर करने के बजाय इंसान गाने बजाने सुनते हुए सफर करे। सफर की दुआ के अंदर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तालीम दी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल बिर्रा वत्तक़वा फी सफरिना हाज़ा। ऐ अल्लाह, सफर की दुआ में बात शामिल है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल बिर्रा वत्तक़वा फी सफरिना हाज़ा। अल्लाह, हमारे इस सफर में मैं तुझसे तलब करता हूं, क्या तलब करता हूं? नेकी और तकवा। अल्लाह, इस सफर में मैं तेरी नाफरमानी ना करूं, क्योंकि सफर से लौटने की कोई उम्मीद इंसान को होती नहीं है। मेरे भाइयों, सफर में ना जाने नमाजों का छोड़ना, गाना बजाना, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने मुसाफिर पर रहम करते हुए सफर में भी नमाजों की तखफीफ की है। आप 2-2 रकात पढ़ सकते हैं नमाज, 4 रकात की नमाज, और इसी तरीके से जमा कर सकते हैं। जोहर की नमाज दोहर असर में पढ़ लिए, जोहर के साथ असर पढ़ लिए, असर के साथ दोहर पढ़ लिए, मगरिब के साथ इशा पढ़ लिया, फिर इशा के साथ मगरिब पढ़ लिए। अल्लाह ने ये आसानियां रखी हैं ताकि अल्लाह की नाफरमानी बंदे से ना हो। मेरे भाइयों, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नाफरमानी से हमेशा बचने की कोशिश करें, वरना अल्लाह ताला की ये नेमतें भी हमारे लिए अजाब का जरिया बन सकती हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उसकी नाफरमानी से हमें महफूज रखे, अल्लाह हमेशा उसका फरमा बरदार नेकोकार बनाए, और अल्लाह ताला हमें तौहीद परस्त बनाए, सही अकीदे का हामिल बनाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों की, नौजवानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की माल की, जान और इज्जत और आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أهم وأجل وأكبر. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.